स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आपको पता है कि टेंस का क्लास चल रहा था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस शुरू करेंगे। प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म हो गया था, बेसिक से एडवांस बताए थे। शुरू में आपको बेसिक बताते हैं और वीडियो के अंत होते होते एडवांस भी बता को आपको कंप्लीट कराते हैं। तो वीडियो देखते होंगे पीछे वाला, तो आपको मज़ा भी आता होगा। तो बेसिक टू एडवांस चलता है, एक ही क्लास में सब कुछ हो जाता है, एक ही क्लास में बहुत कुछ आपको मिल जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपका कंप्लीट हो जाता है एक ही वीडियो में। और क्या चाहिए, तो वीडियो के अंत तक आज भी देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। क्या आज पढ़ने वाले हैं, तो सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस आज हम पढ़ेंगे। इसी को बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि पास्ट सिंपल पास्ट क्या होता है। ये जानना जरूरी है ना, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। ये अगर जान गए तो समझिए कि 100% क्लियर। पास्ट मतलब बीता हुआ, पास्ट मतलब बीता हुआ। तो कोई भी कार्य हो वो बीत चुका हो, पास्ट में हो चुका हो, उसको आप पीछे छोड़ चुके हो, वो होता है पास्ट टेंस। मतलब कोई भी कार्य खत्म हो चुका हो, बीत चुका हो, वो होता है आपका पास्ट टेंस में। जैसे जब एक एग्जांपल लेके समझिएगा, ब्रेकअप होता है तो दोस्त क्या कहते हैं, यार पास्ट को भूल जाओ, पास्ट को भूल जाओ। समझिएगा, कुछ और मैं नहीं करने वाला हूं, बस ये समझाने के लिए कह रहा हूं कि जब ब्रेकअप होता है तो आप क्या कहते हैं, पास्ट को भूल जाओ। क्यों पास्ट को भूल जाओ, प्रेजेंट को तो भूलना नहीं। वो आपका पास्ट मतलब वो बीता हुआ आपका था, कल ब्रेकअप हो गया, कल तक उससे बात हुई, आज ब्रेकअप हो गया, आज बात नहीं हुई, इसका मतलब कल तक वो आपके साथ था, आज नहीं है, तो बीत चुका है, तो काम वहां पे खत्म हो चुका है। तो ये है पास्ट टेंस, काम खत्म हो चुका है, ठीक है। काम खत्म हो गया है, पास्ट में ही खत्म हो गया है, तो होता है आपका पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस क्या होता है ये तो पता चल गया। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो जिस वर्ड के अंत में ता था, ते थे, तो थे आता है ना, वो होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो हिंदी में पहचानना सीख लिए। अब देखिएगा, आइए अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। पास्ट में अफर्मेटिव पढ़ना पड़ेगा, निगेटिव पढ़ना पड़ेगा, इंटरोगेटिव पढ़ना पड़ेगा, डबल इंटरोगेटिव पढ़ना पड़ेगा, निगेटिव इंटरोगेटिव पढ़ना पड़ेगा। तो इनको पढ़ने से पहले सबसे काम हम पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इसका मेन वर्ब हम जानते हैं। तो देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है वो इसमें यूज होता है दोस्तों डिड, डू फैमिली का है। मेन वर्ब इसमें यूज होता है दोस्तों, वो होता है आपका V2 और V1। इसमें दो मेन वर्ब यूज होता है, एक तो होता है V2 और एक होता है V1। अब यही देखेंगे कि V2 कब यूज होता है, V1 कब यूज होता है, सेंटेंस एनालिसिस करके बता रहा हूं। तो V2 का यूज होता है पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में। निगेटिव में और इंटरोगेटिव में आपका V1 का यूज होता है। इसका मतलब जहां डिड का यूज होता है वहां V1 का यूज होता है, जहां डिड का यूज नहीं होता है वहां V2 का यूज होता है। ये बात तो क्लियर। V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। ये तो बात क्लियर, वर्ब वाला तो क्लियर। अब आइए, अब हम देखते हैं दोस्तों एक एक करके। आइए अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसकी रचना क्या है। तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। V2 क्या है अभी बताया हूं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। सामान्यतः एक और पहचानने का तरीका, अगर वर्ब के अंत में ईडी आता है तो पास्ट टेंस में होता है, उसका यूज पास्ट टेंस में। सामान्यतः जनरली बता रहा हूं, ये नहीं कि सब पास्ट में यूज होता है, नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी होगा। तो जिस वर्ड के अंत में ईडी आता है सामान्यतः वो यूज होता है आपका पास्ट में। अब अफर्मेटिव में देखिएगा, उसने कल मुझे एक कलम दिया, उसने कल मुझे एक कलम दिया, कल की बात कर दी, मुझे कलम दिया, दिया देगा नहीं ना, देगा तो फ्यूचर में, लेकिन दिया कल पास्ट में बीत गया, तो पास्ट टेंस में दोस्तों वर्ड से आपको पता चल जाता है। जैसे हिंदी में कल आ गया, लास्ट दिन आ गया,
नेक्स्ट मंथ, अगला महीना, पिछला महीना आ गया, अगला महीना तो फ्यूचर हो जाएगा, पिछला महीना आ गया। और इंग्लिश में लास्ट डे, एस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, ये सब जब आता है ना तो ये होता है आपका पास्ट में। वर्ड से पता चल जाता है। मैं इस घर में रहता था, था आ गया, रहता था बीत चुका है, अब नहीं रहता हूं ना, रहता था, पहले रहता था। अब इनका बनाइए, देखिएगा क्या। उसने कल मुझे एक कलम दिया। उसने का होता है ही, दिया का होता है गिव, गिव का होता है गिव, गिवेन होता है ना, तो गिव, ही गेव मी अ पेन एस्टरडे। ठीक है, ही गेव मी अ पेन एस्टरडे, उसने मुझे कल एक पेन दिया। ये बात तो क्लियर। एस्टरडे मतलब कल दिया, अगर कल देगा बताता तो वहां पे एस्टरडे की जगह टुमारो हो जाता। ये है फर्क होता है टुमारो और एस्टरडे में। बहुत अच्छे से क्लियर आप करा चुका। नेक्स्ट वाला, मैं इस घर में रहता था, आई लिव, मिस रहना, तो लिव का होता है लिव्ड, इन दिस हाउस। ठीक है, मैं इस घर में रहता था, आई लिव्ड इन दिस हाउस। हाउस और होम में फर्क क्या होता है? हाउस अगर होम में डिफरेंट आपको चाहिए तो कमेंट करके आप बताइए कि सर बता दीजिएगा, तो मैं हाउस और होम में डिफरेंट आपको बता दूंगा, कमेंट करके आप बताइएगा। तो आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता था। ये बात तो क्लियर हो गया। अफर्मेटिव तो क्लियर, अफर्मेटिव में बस सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट यूज होता है। अब आइए निगेटिव वाला देखिएगा, निगेटिव वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसमें डिड का यूज होता है, देखिएगा सब्जेक्ट डिड नॉट, और डिड नॉट आप इस तरह लिखते हैं ना तो एक गलत माना जाता है, तो डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखा जाता है, ए डिड नॉट। ठीक है, तो सब्जेक्ट डिड नॉट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज और डू और डज का यूज होता था, तो डू और डज फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, और डिड सेकेंड फॉर्म होता है, और थर्ड फॉर्म भी डिड ही होता है, तो सेकेंड फॉर्म यूज होगा ना तो डिड यूज हो जाएगा। अब जब हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म डिड यूज हो जा रहा है तो मेन वर्ब क्यों यूज होगा? मेन वर्ब सिंपल यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए डिड के साथ V1 का यूज होता है। डबल तो V2 नहीं यूज होगा ना। अरे डू और डज का V2 और डिड भी होता है, और V3 भी डिड ही होता है, V3 भी आपका डिड ही होता है। इसका मतलब डिड का यूज कर दिया तो हम क्यों V2 का यूज करेंगे, फिर V1 का ही यूज करेंगे, तो V1 और ऑब्जेक्ट। क्लियर क्यों होता है? तो बात क्लियर। वह कल हॉकी नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले हॉकी एस्टरडे। टुमारो और एस्टरडे में ध्यान दीजिएगा, एस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, टुमारो मतलब आने वाला कल। ठीक है, तो ये तो यहां तक क्लियर, ही डिड नॉट प्ले हॉकी एस्टरडे, ये तो क्लियर। सेकेंड वाला देखिए, कह रहा है कि लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, तो लड़कों ने, द बॉयज, डिड का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ होता है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द बॉय डिड नॉट लर्न, क्या हो गया? लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, द बॉय डिड नॉट लर्न के बाद देयर लेसन। ये तो बात क्लियर, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, द बॉय डिड नॉट लर्न देयर लेसन, यहां तक क्लियर। अब आइए इंटरोगेटिव वाला, मैं आपको 3 सेंटेंस बताऊंगा। इंटरोगेटिव तो बताऊंगा ही, इंटरोगेटिव निगेटिव इसमें बताऊंगा, और WH फैमिली वाला बताऊंगा। क्लास आप पीछे का देखते हो तो आपको WH फैमिली क्या होता है ये कंफर्म हो गया होगा। इंटरोगेटिव वाला देखिएगा, इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब से डिड यूज हुआ है तो डिड को सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आता है, तो डिड को सब्जेक्ट के पहले, डिड के बाद सब्जेक्ट, और V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या उसने किताब पढ़ी, क्या उसने किताब पढ़ी बात कर रहा है, तो क्या उसने, तो डिड,
ही होगा रीड पढ़ना का होता है अ बुक। इंट्रोगेटिव है तो प्रश्नवाचक साइन जरूर लगेगा। तो ये बात क्लियर कि क्या उसने किताब पढ़ी, डिड ही रीड अ बुक, क्लियर। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती है, अब ये है आपका क्या निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों। तो इसका देखिएगा, क्या तुम्हारी माँ, तो डिड तो लगेगा डिड। योर मदर, सब्जेक्ट क्या है, योर मदर। अब देखिएगा नॉट का यूज कहां होता है, तो सब्जेक्ट के बाद डिड, सब्जेक्ट योर मदर, उसके बाद नॉट। डिड योर मदर नॉट, तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती। डिड योर मदर नॉट लव यू, सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज होगा। डिड का यूज हुआ, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हुआ, उसके बाद मेन वर्ब यूज होता है। ये ध्यान में रखिएगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, ये आपका WH फैमिली वाला है, कहाँ गया। WH फैमिली में जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना बीच में आता है, तो आ गया कहाँ, तुम्हारा भाई कल कहाँ। तो WH में क्या करते हैं, WH वाले पहले लिखते हैं, तो वेयर योर ब्रदर, नहीं कल कहाँ गया ना, तो क्या है इंट्रोगेटिव वाला ना, तो वेयर डिड योर ब्रदर, ठीक है, वेयर डिड योर ब्रदर। देखिएगा WH फैमिली में WH वाला वर्ड तो पहले एकदम लगता है, लेकिन और सब सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से बनता है, जिस तरह इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है वैसे बनता है। ये आ गया योर ब्रदर, जाना का गो, एस्टरडे मतलब कल, ठीक है। ये तो WH फैमिली वाला था। अब देखिएगा तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे थे, तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे थे, ये भी आ गया WH फैमिली और निगेटिव। तो वाई, WH फैमिली तो लगेगा, वाई मतलब क्यों, डिड आएगा, ये तो बात क्लियर कि वाई WH फैमिली पहले लगेगा। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से आप बनाना शुरू कर दीजिए। तो वाई डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट यूज होता है, देखिएगा सब्जेक्ट यूज हुआ, सब्जेक्ट तुम। वाई डिड यू, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होता है, नॉट रन। तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे थे, तो वाई डिड यू नॉट रन विथ मी। बात क्लियर। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको एकदम एक अच्छे से क्लियर हो गया। अब चलिए चलते हैं एडवांस लेवल पे। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल पे क्वेश्चन एरर का कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जितना इंपॉर्टेंट रूल है इससे कम इंपॉर्टेंट बेसिक नहीं है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, बस आपको नजरिया देखने का सही होना चाहिए। पहला एडवांस रूल तो ये है कि कोई भी एक्शन भूतकाल में हो, कोई भी रूटीन हो, कोई कार्य हो, कोई भी रूटीन हो, आप जो भी कार्य कर रहे हो भूतकाल में खत्म हो चुका हो, पास्ट में बीत चुका हो। पहला तो पहचानने का ये तरीका है। दूसरा सेंटेंस पहचानने का एरर का ये तरीका है कि अगर सेंटेंस में पास्ट वर्ड का यूज हुआ हो, जैसे एस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ का यूज हुआ हो, पास्ट वर्ड जिससे पास्ट का बीता हुआ बोध होता है वो यूज हुआ, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। दो रूल तो कंफर्म हो गया था, बता दिए हैं, इसीलिए इसको लिखे नहीं। अब देखिएगा तीसरा रूल इसमें क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कह रहा है कि यदि सेंटेंस की शुरुआत, सेंटेंस अगर स्टार्ट हुआ हो इट्स अ टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम, अगर सेंटेंस, इसे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, लिखिए कॉपी पेन पे अभी, कि अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ हो इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम, तो इसके बाद अगर सब्जेक्ट आता हो तो सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। एरर इस पे बहुत क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो जैसे देखिएगा इस टाइम का सेंटेंस की शुरुआत हो गया, यू आ गया सब्जेक्ट, इनके बाद जो वर्ब होगा वो क्या होगा, V2 होगा, तो शुड स्टडी कर दिया, मॉडल से यूज कर दिया, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। नीचे वाला देखिएगा इस टाइम यू स्टडी, थर्ड सेकेंड फॉर्म, स्टडी का सेकेंड फॉर्म होता है स्टडीड, तो ये आपका सेंटेंस सही है। समझ में आया कुछ। पहला रूल तो क्लियर, दिमाग में एकदम बैठ गया ना। अब आइए, अगर इस टाइम
इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम के बाद टू का यूज हुआ हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर इनके बाद टू का यूज हुआ हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अब टू के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि टू के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, इसलिए। तो इट्स टाइम टू स्टडी, ये आपका सही है। इस टाइम टू आ गया, स्टडी आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो दो रूल तो क्लियर। नेक्स्ट वाला देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। जब दो का सीक्वेंस में एक के बाद दूसरा तुरंत समाप्त हो, जब दो का सीक्वेंस में एक के बाद दूसरा तुरंत समाप्त हो, एक कार्य समाप्त हो गया है और जस्ट तुरंत उसके सीक्वेंस में ही तुरंत जस्ट दूसरा कार्य भी समाप्त हो, तो वो यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे देखिएगा एग्जांपल देखिएगा, कह रहा है कि ही स्विच ऑन द लाइट बिफोर ही ओपन द डोर। वह दरवाजा खोलने से पहले स्विच, लाइट का स्विच ऑन किया। ठीक है, ये तो बात क्लियर। तो दरवाजा खोलने से पहले लाइट का स्विच ऑन किया, लाइट का स्विच ऑन किया, तुरंत उसके बाद दूसरा का दरवाजा खोलना भी हो जा रहा है, ये बात क्लियर। ही चेंज्ड हिज ड्रेस बिफोर ही वेंट टू बेड। वह बेड पे जाने से पहले ही चेंज्ड ड्रेस, वो अपना ड्रेस को चेंज किया, मतलब ड्रेस चेंज किया उसके बाद बेड पे गया, एक के बाद दूसरा कार्य भी हो जा रहा है। तो ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट वाला देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब दो घटना साथ साथ घटित हो, ठीक है, जब दो घटना एकदम साथ साथ घटित हो तब होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्हेन द पीएम इंटर द मीटिंग रूम, जब पीएम एंट्री किए मीटिंग रूम में, तो ऑल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, सभी उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। मतलब पीएम का रूम में इंटर करना और रूम में एंटर कर रहे हैं और सभी उनको बधाइयां भी देने लगे। तो ये क्या है, दोनों कार्य एक साथ होने लगा। जब दोनों कार्य एक साथ होने लगा, एक साथ घटित हो रहा है दो कार्य, तो उनका भी यूज देखिएगा, ईडी आ गया, यहाँ पे भी ईडी आ गया, इंटर, दोनों यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। इंपॉर्टेंट रूल था, समझ में आ गया। तो आई होप कि आज आपको क्लास अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश किया समझाने के लिए। अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट करके जरूर देखिएगा, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब नोट डाउन करेंगे ना, खुद का अगर नोट्स बनाएंगे ना तो कॉन्फिडेंस कुछ और रहता है, नोट्स लेके पढ़ेंगे तो कुछ और बात होती है। नोट्स खुद बनाइए, मज़ा आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक कोशिश करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके यार बेल प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही को प्रॉफिट होगा। जितनी क्लासेज मिलती हैं सब आपको मिलेंगी फ्री में, कोई कॉस्ट, कोई पे नहीं करना है आपको। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।